वेलकम बैक टू द बैकबेंचर ब्रदर नर्सिंग क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन अ नर्सिंग रिसर्च। तो ये बेसिकली फोर्थ ईयर का टॉपिक है, अ, जो कि नर्सिंग रिसर्च सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, जो क्या स्टेप्स है। द साइंटिफिक मेथड इज अ वेरी सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड एम्पिरिकल अप्रोच यूज्ड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरेट न्यू नॉलेज। मतलब कि क्या, साइंटिफिक मेथड है वो एक सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड एम्पिरिकल अप्रोच है जो कि हम यूज करते हैं, या ये ध्यान में रखिए कि हम वो क्यों यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड जनरेट न्यू नॉलेज। तो मतलब कि क्या, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और न्यू नॉलेज को जनरेट करने के लिए हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। अभी इन नर्सिंग इट हेल्प्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर बाय यूजिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जैसे कि एविडेंस बेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का हमारे नर्सिंग में बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देन आता है इंश्योरिंग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो साइंटिफिक मेथड हमें बताता है कि रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में इंश्योर कराता है कि हाँ, मतलब कि समझो कि एक आध प्रोसीजर कर रहे हैं, उसमें ये स्टेप करना ज़रूरी है। उसका ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम वो प्रोसीजर कर रहे हैं, वो बताता है। और रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब कि क्या, कि हमें उससे समझता है कि हाँ, ये प्रोसीजर करेंगे, मतलब ये स्टेप्स करेंगे तो हमारे पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। फिर आता है स्टेप्स। तो इसमें बेसिकली 8 स्टेप्स है। पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस जनरेशन, देन डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन और कम्युनिकेशन। तो अगले कुछ स्टेप्स, मतलब ये स्टेप्स मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो देखते हैं। जैसे कि पहले देखा, फर्स्ट स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसका डेफिनेशन आता है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एन इशू दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि क्या, ऐसा मतलब कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक आध इशू को। फिर आता है सोर्सेस। अभी हमें ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करना है। तो पहले आता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। हम क्लिनिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो, किसी पेशेंट को बेड सोर है, किसी पेशेंट को मतलब कोई यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्स हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी हम रिसर्च कर सकते हैं, तो वो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में आता है। फिर पेशेंट कंप्लेंट्स, पेशेंट के कंप्लेंट्स भी हम सुन सकते हैं और उनसे भी कुछ उनके प्रॉब्लम्स रहेंगे, उनके रिलेटेड भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। फिर आता है नर्सिंग ऑडिट्स। नर्सिंग ऑडिट्स आपको पता रहेगा कि एक पीरियडिकल, मतलब एक पीरियड के बाद वो नर्सिंग ऑडिट करते हैं, उसके थ्रू भी हमें पता चल सकता है कि क्या-क्या प्रॉब्लम है। फिर आता है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे सेटिंग में, मतलब जो भी हमारा हॉस्पिटल है या फिर जो भी हम जिधर भी काम कर रहे हैं, उधर से हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें, मतलब ये प्रॉब्लम हमारे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में है, तो हम उसको उसके रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं। तो फिर पर्पस क्या है, टू डिफाइन द फोकस ऑफ द स्टडी क्लियरली। तो उससे हम क्या कर पाएंगे कि जो भी हमारा रिसर्च का स्टडी है, उस पे हम क्लियरली फोकस कर पाएंगे। अभी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर अल्सर अमॉन्ग बेड रिडन पेशेंट्स। मतलब कि क्या, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया, हमने आइडेंटिफाई किया। अभी हमारे, मतलब समझो कि मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो उधर जो भी पेशेंट है, जो इमोबाइल पेशेंट है, जो कि बेड से हिल नहीं सकते हैं, तो उन पेशेंट में क्या होता है, प्रेशर अल्सर का, मतलब जो भी प्रेशर अल्सर ज्यादा हो देखे जाते हैं ये पेशेंट में। क्यों? वो बेड रिडन है इसलिए। ठीक है। फिर स्टेप 2 है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर मतलब कि क्या, जो भी पहले कुछ स्टडी हुआ है, उसके ऊपर ही हम फिर से एक बार मतलब एनालाइज करेंगे, जो पहले के लिटरेचर है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन। तो जैसे मैंने बोला कि हमारे पास पहले से ही जो रिसर्च हुआ है, तो उसको ही हम फिर से एनालाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे। ठीक है। फिर आता है इम्पोर्टेंस। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है,
ये सेकंड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। आइडेंटिफाइज नॉलेज गैप। इससे हमें पता चलता है कि जो भी जिसने भी पहले रिसर्च किया है, जिसने भी रिसर्च कंडक्ट किया है, उसके और हमारे नॉलेज में कितना गैप है, हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। हम हमें उससे एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिलेगा कि हाँ, हमने ऐसा ऐसा किया तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो उसके हिसाब से हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क मिलेगा। अ, फिर आता है प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन। अभी समझो कि किसी ने पहले ही एक टॉपिक पे रिसर्च किया है, तो हम भी उसी टॉपिक पे रिसर्च मतलब नहीं करना चाहिए। तो उसको भी प्रिवेंट करता है। हाँ, अगर उसके रिलेटेड क्यों कुछ नया इन्फॉर्मेशन है, उस पे रिसर्च करना है। जैसे कि मतलब देखिए, बेड सोर हो रहा है पेशेंट को, तो उसको हम पोजीशन चेंज करेंगे, ये अलग रिसर्च हो गया। और एक आध पेशेंट है जिसके लिए हम मतलब जो एयर मैट्रेस रहते हैं या फिर दूसरा कोई इंटरवेंशन है, अगर उस पे रिसर्च कर रहे हैं तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। और सेम डुप्लीकेशन को कैसे प्रिवेंट्स करेंगे? जैसे कि समझो कि किसी ने पहले से ही बेड सोर पे मतलब रिसर्च किया है और हम भी सेम बेड सोर पे ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंटरवेंशन है वो भी सेम होगा तो ही वो डुप्लीकेशन होगा। और अगर इंटरवेंशन डिफरेंट है तो वो मतलब सेम नहीं होगा। फिर सोर्सेस, कहाँ से हमें ये लिटरेचर्स मिलेंगे, ठीक है? तो लिटरेचर्स के लिए आपका आप टेक्स्ट बुक्स, स्कॉलरली आर्टिकल, डाटाबेस लाइक पबमेड, सिन्हाल और स्कोपस, ये सब सोर्सेस हैं। ये दो तीन पबमेड, सिन्हाल और स्कोपस ये वेबसाइट है, यहाँ से आपको लिटरेचर्स मिल सकते हैं। एग्जाम एग्जाम्पल देखिए, रिव्यूइंग पास्ट स्टडीज ऑन अ प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन टेक्निक्स। जैसे कि मैंने बोला कि जो पहले से ही कुछ स्टडी हुए है, समझो मैंने पहले स्टेप में एग्जांपल दिया था प्रेशर अल्सर का, तो इसी में सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे कि हम जिसने भी पहले स्टडी किया है प्रेशर अल्सर पे, हम उसको ही रिव्यू करेंगे। ठीक है। फिर आता है थर्ड स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। हाइपोथेसिस मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें क्या फाइंड करना है, हम किस चीज के लिए ये रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया। अभी देखते हैं हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। अ टेस्टेबल स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये प्रेडिक्टिंग प्रेडिक्टिंग स्टेटमेंट है जो कि मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स की, मतलब दो अलग-अलग स्टेटमेंट है उनके बीच का हम रिलेशनशिप फाइंड करने का ट्राई करते हैं। ये हो गया हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कि क्या? नो इफेक्ट और रिलेशनशिप, मतलब कि क्या? कुछ भी उसका पहले के रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी ये नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब देयर इज एन इफेक्ट और रिलेशनशिप। मतलब कि क्या, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हम मतलब बेडसोर के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन पहले भी किसी ने किया है, हम उसके रिलेटेड ही अगर मतलब रिसर्च कर रहे हैं तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगा। और पहली बार किसी टॉपिक पे किसी ने रिसर्च नहीं किया है तो वो नल हाइपोथेसिस में आएगा। रिसर्च क्वेश्चन में क्या आता है? यूज इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च टू एक्सप्लोर फिनोमेना। तो ये यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होता है टू एक्सप्लोर फिनोमेना। फिर एग्जांपल देखते हैं। जो कि एच जीरो मतलब क्या क्या? नल हाइपोथेसिस। देखिए मैंने यहाँ भी दिया है, नल हाइपोथेसिस मतलब एच जीरो, repositioning patient every 2 hours has no effect on a pressure ulcer development। ये हो गया अपना नल हाइपोथेसिस। फिर आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, repositioning patient every 2 hour reduces pressure ulcer development। ये हमारा रिलेटेड ही है जो भी पहला रिसर्च हुआ था। फिर आता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन मतलब देखिए, हाउ डू नर्सेस परसीव द इफेक्टिवनेस ऑफ रिपोजिशनिंग इन प्रिवेंटिंग प्रेशर अल्सर्स। ये हमारा आ गया रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है। फिर आता है हमारा स्टेप फोर, रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, कि हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं हमारे रिसर्च में। प्लानिंग हाउ द स्टडी, मतलब इसका डेफिनेशन है प्लानिंग हाउ द स्टडी विल बी कैरिड आउट। तो ये इसका डेफिनेशन है कि मतलब कि कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, उसका डिजाइन कैसे होना है। ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स आते हैं रिसर्च अप्रोच, तो हम उसमें कौन सा लेने वाले, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव या मिक्स मेथड। ये उसका ये है कि मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड हम लेने वाले। फिर आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में आता है डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल। इनमें से कौन सा हम चूज करने वाले हैं वो डिजाइन हम ले सकते हैं।
फिर सैम्पलिंग का टाइप क्या रहेगा, हमारा पॉपुलेशन कितना रहेगा, स्मॉल साइज रहेगा, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन सा रहेगा, ये सब सैम्पलिंग में आता है। फिर टूल्स, हम टूल्स कौन कौन से यूज करने वाले हैं, वो भी हमें पहले पता होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, कि हमने कोई चेकलिस्ट बनाया है और उससे हम हमारा रिसर्च कंडक्ट करने वाले या फिर जो भी हमारा सैंपल्स है उनका ऑब्जर्वेशन करने वाले वो आता है। फिर इंटरव्यू गाइड, तो हमारे जो भी सैंपल्स रहेंगे जो या जो भी फिर पॉपुलेशन रहेंगे उनसे हम इंटरव्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब कि क्या, एक फॉर्मेट रहेगा, एक मतलब 10 to 15 क्वेश्चंस रहेंगे और उन्हीं को हम लोग जो भी हमारे सैंपल्स है उनको पूछेंगे और उनके आंसर उनको बोलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन, अभी एथिकल कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसर्च में, क्योंकि हमें उनसे पहले ही इन्फॉर्म कंसेंट लेना रहता है, उनको इन्फॉर्म करना रहता है कि हाँ, हम ये चीज़ें हमारे रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं और उनसे परमिशन लेना है, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, जो भी उनका इन्फॉर्मेशन है वो किसी को बताना नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं तो उनसे वो अप्रूवल लेना है, उनका आपके पास लेटर होना चाहिए, उनकी अथॉरिटी से आपको उनका परमिशन मिलना चाहिए, तभी आप उधर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। अ क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल स्टडी विद 60 पेशेंट टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू वोन ड्रेसिंग, ये इसका एग्जांपल है। इसमें देखिए क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया है और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है। मतलब अप्रोच का है कि क्वांटिटेटिव है, एक्सपेरिमेंटल उसका डिजाइन है। फिर सैंपल कितना लिया है उन्होंने, 60 पेशेंट का सैंपल है, ठीक है। याद रखिए सैंपलिंग, ये पॉपुलेशन मेंशन किया है। फिर आता है मतलब कि तो 60 लोगों का इफेक्टिवनेस करने के लिए दिया है। फिर आता है पांचवा स्टेप जो है डाटा कलेक्शन। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द रिसर्च, जो भी हमारी रिसर्च के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सिस्टमैटिकली गैदर करेंगे, उसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन, ठीक है। अभी इसके मेथड्स है, जैसे कि सर्वेस करेंगे हम, कोई भी कम्युनिटी या फिर कोई भी जो जिधर से हमें परमिशन मिला है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, उधर जाएंगे और सर्वेस करेंगे। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, तो स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में हम क्या करेंगे कि हम एक लिस्ट बनाएंगे क्वेश्चंस का और वही सेम क्वेश्चन हम जो भी हमारा पीपल है, मतलब जो जितने भी हमने पेशेंट सिलेक्ट किए हैं उनको पूछेंगे। फिर आता है ऑब्जर्वेशंस, हम उनको ऑब्जर्व करेंगे और चार्ट रिव्यूज के थ्रू भी हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। अभी इसका प्रिंसिपल्स क्या है, एंश्योर एक्यूरेसी, जो भी हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। फिर कंप्लीटनेस, जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो कंप्लीट रहना चाहिए, उसका वैलिडिटी भी होना चाहिए जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है जिस पर्सन से भी, और हम लोग उस पे मतलब रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल क्या है, यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड चेकलिस्ट टू रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रेशर अल्सर्स एवरी 48 आवर्स। तो इसका ये डाटा मतलब ये है डाटा कलेक्शन का, मतलब उन्होंने देखो दिया है कि स्टैंडर्डाइज मेथड यूज किया है, उसमें चेकलिस्ट यूज किया है और वो वो क्यों यूज किया है, टू रिकॉर्ड द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्रेशर अल्सर एवरी 48 आवर्स। तो इसका एग्जांपल है। फिर आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरवेंशन, ठीक है। जो भी हमने डाटा लिया है उसको एनालाइज करेंगे और इंटरवेंशंस को अप्लाई करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जामिनिंग डाटा टू डिस्कवर पैटर्न और रिलेशनशिप। इसका डेफिनेशन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यूज यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टूल, मीन मीडियन टी टेस्ट एनोवा, ये सब हम क्वांटिटेटिव मेथड में यूज करते हैं, मतलब जो डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करने के लिए। फिर आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, कोडिंग एंड आइडेंटिफाइंग थीम्स और पैटर्न्स, तो ये क्वालिटेटिव मेथड में हम यूज कर सकते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कि क्या, कि जो भी हमारे मतलब देखें, लिंकिंग रिजल्ट्स विद द हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव, जो भी हमें रिजल्ट मिला है उसको हम जो भी हमने हाइपोथेसिस या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म किए थे उसके साथ लिंक करके देखेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। फिर आता है इसका एग्जांपल देखते हैं अपन।
Statistical analysis shown a significant reduction in the pressure ulcer within the 2 hour repositioning. मतलब कि क्या, इन्होंने डाटा कलेक्शन किया है, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमने 2 आवरली पेशेंट को रिपोजिशन किया तो उसमें हमें मिलता है कि जो भी प्रेशर अल्सर है उसको वो रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये उसका इंटरप्रिटेशन था। फिर आता है हमारा 7 स्टेप, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। कंक्लूजन क्या है, समराइज की फाइंडिंग्स, जो भी हमें फाइंडिंग्स मिले हैं, जो भी हमने रिसर्च के मतलब लास्ट फाइंडिंग मिली है उसको समराइज करना। रिकमेंडेशन, सजेस्ट चेंजेस टू प्रैक्टिस पॉलिसी और फर्दर रिसर्च। मतलब कि क्या, अभी जैसे कि हमने इधर देखा एग्जांपल में कि मतलब पर 2 आवर के लिए रिपोजिशन किया तो प्रेशर अल्सर्स कम होते, तो वैसे ही हमें इधर सजेस्ट चेंजेस मतलब जो भी प्रैक्टिस है उसमें चेंजेस को सजेस्ट करना है और पॉलिसी में चेंजेस करने हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, कंक्लूजन, रिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट्स द प्रेशर अल्सर। ये उसका समराइज फॉर्म में मतलब फॉर्मेट में है, जो कि कंक्लूजन है। और रिकमेंडेशन क्या है, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल शुड बी मैंडेट रेगुलर पेशेंट रिपोजिशनिंग। मतलब कि क्या, हॉस्पिटल में ऐसे प्रोटोकॉल्स बनने चाहिए जिसमें मतलब क्लियरली इन्फॉर्म होना चाहिए कि जो भी इमोबाइल पेशेंट है उसको पर आवर मतलब 2 आवर्स में रिपोजिशन करना है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट स्टेप जो है 8वां स्टेप, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो उसको हम कैसे शेयर करेंगे, कैसे लोगों तक, या फिर जो भी हमारा कलीग्स है, या फिर जो भी आने वाले फ्यूचर नर्सिंग स्टूडेंट्स है, उनको हम कैसे शेयर करेंगे। शेयरिंग रिसर्च फाइंडिंग विद द स्टेक होल्डर्स। इसमें मेथड्स कौन-कौन से हैं, पब्लिकेशन इन जर्नल्स। तो हम जो भी हमारा रिसर्च है उसको जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस। अगर समझो आपने किधर भी सेमिनार या फिर प्रेजेंटेशन लेने जा रहे हो, वहाँ पे भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। और पॉलिसी ब्रीफ्स और वर्कशॉप, अगर कोई भी रिसर्च मतलब आपने रिसर्च कंडक्ट किया है और कोई भी आपको आपका रिसर्च को अगर प्रमोट करना है तो उसको वर्कशॉप में भी आप मतलब लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बारे में। और कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस है प्रमोट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करता है। फिर आता है एनकरेज कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। तो इससे हम दूसरा जो भी मतलब हेल्थ केयर वर्कर है उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और इनोवेशन का मतलब एनकरेजमेंट मिलती है। इसका एग्जांपल देखिए कि पब्लिशिंग द स्टडी रिजल्ट इन द इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च। कि मतलब क्या, कि अगर समझो मैंने कोई रिसर्च किया है और उसको हम कहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च, तो यहाँ पे हम पब्लिश कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 8 स्टेप्स ऑफ मतलब कंडक्टिंग रिसर्च। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।